विजेता मैम ने हैंड रेज किया है। मैम अनम्यूट करके आप बताइए किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं आपके। हाय मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो, यस मैम। हाँ जी। हाँ, मैं सिलाई काम करती हूँ। हाँ जी। सिलाई काम करती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। उर्मिला मैम ने ज्वाइन किया है। मैम आप बताएंगे कि आपके किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। कोई और बताना चाहेगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। अभी तो फर्स्ट डे है मैम। नेहा जी, आप ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं अभी। अभी मैम कुछ नहीं किया क्योंकि अभी फर्स्ट डे है। अभी जानने के लिए ही लगी थी ना मैं कि कैसे क्या होता है। मैम यहाँ तो आपको ऑनलाइन अपनी ऑनलाइन दुकान कैसे बनानी है, सामान कैसे बेचना है, वो सब बताया जाएगा। बट प्रोडक्ट्स तो आपके होंगे, तो आपने कुछ ऐसा मन बनाया हुआ होगा कि हाँ इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो मैं सेल करना चाहती हूँ। मे बी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी है, या आपके कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। किस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप डील करना चाह रहे हो। मैं तो मैम मतलब वैसे तो मेरे कपड़े ही है मैम। ओके। चलिए, तो हम लोगों ने ये सेकंड वेबिनार है जो हम आपको 3 फ्री वेबिनार्स देते हैं, उसमें से ये सेकंड वेबिनार है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हमने लास्ट वेबिनार में क्या डिस्कस किया था। फिर हम सेकंड वेबिनार की तरफ जाएंगे, अपना मेन कंटेंट जो हमें आज का करना है। तो हम लोगों ने लास्ट वेबिनार में सीखा था कि आपकी जब एक ऑनलाइन आप वेब माई डेली गुड्स पे अपनी शॉप बनाते हो, उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाते हो, वेंडर माई डेली गुड्स प्लस ब्लू आइकन वाली ऐप इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हो। उसके बाद प्रोडक्ट्स डालते हो, मिनिमम 5 प्रोडक्ट डालते हो और आपकी शॉप लाइव हो जाती है। अब शॉप लाइव कर देने से ही सिर्फ आपका शॉप का प्रमोशन नहीं हो जाता यहाँ पर, क्योंकि हम आपको फ्री मार्केटिंग बता रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बता रहे हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से अपने आप बिना कुछ भी स्पेंड करे, पैसा खर्च करे, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिखाए थे। एक बार क्विक उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मीटिंग के बीच में मैं आप सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ माइक। बीच में आपको फिर से टाइम देंगे जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स पुट कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक हम लोगों ने जो स्क्रीन दिखा रहे हैं, इसमें दोनों एप्स दिखाई जा रही है। ये सेलर ऐप है हमारी। जब आपने माई डेली गुड्स प्लस पे ब्लू आइकन वाली ऐप पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपको एक डैशबोर्ड बन के मिल जाता है, जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करना, अपने कूपन्स रन करना, अपने जो भी आपको अकाउंट मैनेज करना है, जिससे आपकी शॉप कैसी दिखेगी, उस पर क्या चल रहा है, सब कुछ, आपके कस्टमर्स, आपके ऑर्डर, सब कुछ इस शॉप से मैनेज होता है। और ये कस्टमर ऐप है जहां पर कस्टमर्स आपकी शॉप को सर्च कर सकते हैं, या अगर आप उन्हें अपनी शॉप का लिंक शेयर कर रहे हैं तो वो आपकी शॉप तक पहुंच सकते हैं और प्रोडक्ट्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सेलर ऐप में जैसे ही आपने बनाया, सो ऊपर एक बटन है जिसको ऑनलाइन बटन हम यहाँ पर है। अगर आप कभी भी एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर घर में कोई भी ऐसा फंक्शन है कि आप अभी ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसको ऑफलाइन कर सकते हो। इसके बाद आपकी शॉप पर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। आप जैसे इसको वापस ऑनलाइन करते हो, आप एक्टिव हो जाते हो। इसके नीचे आप देखिए एक यहाँ पर शेयर का बटन है। इस शेयर के बटन पे क्लिक करने से क्या होता है कि आप इस अपनी शॉप को डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ शेयर पे टच करेंगे आप, तो ये आपका जो शॉप का लिंक है, ये आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे आप जिसको भेजना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करिए,
और सिर्फ सेंड कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे शॉप की सारी डिटेल्स और इधर कस्टमर साइड, कस्टमर को नोटिफिकेशन आ गया। अगर उसको टच करेंगे तो आप देखिएगा डायरेक्ट आपकी ऑनलाइन शॉप खुल जाएगी। इस पे से कस्टमर आसानी से आपको प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हैं, कुछ भी अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन भी आपकी साइट तक आएगा कि हाँ किसी ने मेरी शॉप पर आकर कुछ ऑर्डर प्लेस किया है। उस ऑर्डर को उसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हो कि उसका स्टेटस आपने पहले आप एक्सेप्ट करेंगे ऑर्डर को, उसके बाद अगर वो रेडी हो गया है फिर शिपिंग में जाएगा, तो वो हम आगे के वीडियोस में चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमने एक को देखा था। दूसरा तरीका क्या है कि आपने प्रोडक्ट्स डाले और देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे भी शेयर का बटन आता है। आप प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ सिर्फ शेयर का बटन टच किया आपने, फिर आपने व्हाट्सएप पे जिसको भी भेजना है उसको टच किया, और यहाँ पर इमेज, उसकी प्राइस, जो भी आपने डिस्काउंट डाला है, सारी डिटेल्स के साथ में इंस्टेंटली वो सारी चीजें आपकी कस्टमर साइट चली गई। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा कि आपको हर एक इमेज, उसका प्राइस, डिस्काउंट खुद से टाइप करना पड़ा। यहाँ देखिए कस्टमर साइट भी सारी डिटेल्स विद इमेजेस गई हैं, और कोई भी अगर उस यूआरएल को टच करता है तो वापस आपकी शॉप पर वो प्रोडक्ट खुल जाएगा, और पूरा ऑर्डर वो जो भी प्लेस करेंगे वो आपकी शॉप पर ही आएगा। इसमें हमारे यहाँ कोई भी मिक्स शॉप्स प्रोडक्ट नहीं आप सेल कर सकते हो कि दो प्रोडक्ट हमने खुद बेच रहे हैं, दो प्रोडक्ट आपके बेच रहे हैं, जैसे कि अमेजन पे होता है। दिवाली के टाइम पे आप देखोगे ज्यादातर काजू मेवा जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजन के अपने ही ब्रांड्स के बिक रहे होते हैं, फ्लिपकार्ट के अपने ही ब्रांड्स की बहुत सारी चीजें बिक्री होती हैं, वो यहाँ पर नहीं हो पाता। तो फिलहाल के लिए हम एक सेकंड के लिए मैं पॉज करती हूँ इसको। यहाँ पर आसानी से आपने प्रोडक्ट शेयर किए। तो आई होप ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने शॉप अपनी परचेज कर ली है या नहीं भी परचेज करी है, इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। जब तक आप अपनी शॉप की डिटेल्स कि हमारी शॉप पे से आप परचेज कैसे करेंगे, इस चीज को कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो कस्टमर कभी भी ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाएगा। उसको अगर आपके प्रोडक्ट्स पसंद भी हैं तो भी वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा कि ऑर्डर कैसे प्लेस करें। तो ये बहुत सिंपल से दो चीजें हैं जो आप जितना फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे कि कस्टमर को अपना शॉप का लिंक शेयर करिए, कोई भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कूपन्स रन करके कैसे भी उन तक ये पहुंचाना है कि हाँ ये मेरा शॉप का लिंक है, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। 10 बार ऐसा होगा कि कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, सिर्फ ब्राउज करेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो नहीं परचेज करेगा। बट जब भी उसे परचेज करना है उसको दिमाग में धीरे धीरे टाइम के साथ सेट हो जाएगा कि हाँ मेरी चॉइस के प्रोडक्ट वहां होता है और मैं उस दुकान से खरीद लेता हूँ। तो इसे ही ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं। एक ही दिन में सेल्स नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी ऑफलाइन स्टोर पे भी होता है, कस्टमर्स आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी होता है। ऑनलाइन में भी धीरे धीरे आपकी सेल्स बढ़ती है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि कैसे हम अपनी शॉप का लिंक कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, फिर हम अपने प्रोडक्ट्स जो हम अपलोड कर रहे हैं या कोई भी जैसे क्रिसमस आया है उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वो कैसे करते हैं। तीसरी चीज है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है कि आपकी शॉप का जो लिंक है उसके लिए आपने प्रिंट आउट निकाल लिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये भी डायनेमिकली आप यहाँ पे मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है। नीचे आप देखिए ऐप में मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज पे क्लिक करेंगे या स्टोर क्यूआर कोड, जस्ट आप इस पे जाएंगे तो आपको अपना ऑटोमेटिकली आपकी शॉप की डिटेल्स के हिसाब से आपकी शॉप का क्यूआर कोड बना हुआ मिलता है। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमर्स को वापस शेयर कर सकते हैं। अब इसका क्या पर्पस है, अगर आपका फिजिकल स्टोर है, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, तो आप अपनी शॉप पर जहां पर भी चाहे डिस्प्ले में 4-5 जगह इसके प्रिंट लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अभी आपसे परचेज कर रहा है और बाद में ऐसा हो रहा है कि उसको ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी होती है तो उस टाइम पे आप क्योंकि अवेलेबल नहीं हो ऑनलाइन, वो मे बी किसी और से परचेज कर रहा है, या उसको रात को मन कर रहा है, खाली बैठा हुआ है कि मैं देख लेता हूँ क्या प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो परचेज कर लूंगा, तो वो चीज मिस ना हो। तो इवन अगर आपका ऑफलाइन स्टोर भी है तो आप वहां पर ये डिस्प्ले में कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑफलाइन स्टोर वालों के लिए नहीं है ऑप्शन। अगर आप एग्जीबिशंस में जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एग्जीबिशंस में आप अगर ये क्यूआर कोड का प्रिंट आउट अपनी शॉप के साइड में लगा देते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो उस टाइम आपसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो बाद में आपसे कैसे कनेक्ट करें वो चीज मिस हो जाती है। तो अगर आपने अपना शॉप का क्यूआर कोड वहां डिस्प्ले में लगाया है, कोई भी आएगा उसको स्कैन कर सकता है, उसकी इमेज लेकर रख सकता है अपने पास में, वो आगे भी आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो ये चीजें आगे के लिए बहुत ज्यादा काम आती हैं जो लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं।
अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हो तो वहां पे अगर आपसे 5,000 लोगों ने कनेक्ट किया और आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान नहीं है, तो वो आगे आपसे कैसे कनेक्टेड रहेगा? वहीं अगर आपकी ऑनलाइन स्टोर है, आपने उसे क्यूआर कोड या व्हाट्सएप कैसे भी आपने उससे इंट्रैक्शन स्टार्ट कर लिया है, तो उसको जब भी वो प्रोडक्ट चाहिएगा वो आपको आसानी से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। और ये सभी चीजें यूज करने से आपकी एफिशिएंसी टाइम के साथ में बहुत बढ़ जाती है। हर बार कस्टमर को वर्बली बताना कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, मैं आपको इतने में दे दूंगा, या मैं आपके लिए इतना कर दूंगा, अगर आप मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मैं आपको इतने में दे दूंगा, वही सब चीजें अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर इस ऐप में डाल देते हैं तो कस्टमर कभी भी आके आपको प्लेस कर सकता है ऑर्डर, और आप सिर्फ अपना काम पे फोकस कर पाते हैं कि उनको डिस्पैच कैसे करना है, नए प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। आपको हर टाइम जो प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर करना कस्टमर को व्हाट्सएप पे, ये सब चीजें इसमें बहुत सिंपल हो गई हैं। तो हमने 3 फीचर देखे अभी यहाँ पे देखिएगा, ये क्यूआर कोड वाला जो मैं आपको फीचर बता रही थी, यहाँ से आपने ये इसका प्रिंट के लिए ऑप्शन दिया और इस तरीके से आप कलर्ड प्रिंट या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जैसे आपको लगे ये निकाल सकते हैं, और कस्टमर्स इसको आसानी से स्कैन करके आपकी शॉप तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक और फीचर है बिजनेस कार्ड। आप देखिएगा जैसे ही आप बिजनेस कार्ड खोलते हैं तो बहुत सारे लेआउट्स में आपके बिजनेस कार्ड, जैसे विजिटिंग कार्ड्स आप मार्केट में जाके बनवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, उस तरीके के इसमें पूरे अपने आप बन जाते हैं। आप किसी भी विजिटिंग कार्ड पे टच करके जस्ट और शेयर का बटन पे आप किसी को भी भेज सकते हो। आप देखिएगा उस डिजाइन का विजिटिंग कार्ड उन्हें चला जाता है। अब विजिटिंग कार्ड जो गया है उसमें भी फिर अगेन फीचर है, कस्टमर साइड पे देखिए पूरा डिजाइन, लेआउट, सब कुछ विजिटिंग कार्ड उनको शेयर हो गया है और उसको टच करने पे वापस आपकी ऑनलाइन शॉप खुल जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल कर दिए गए हैं यहाँ पर, जिससे कि आप अपनी शॉप का प्रमोशन कर सके और आपका टाइम जितना बच सके उतना ही अच्छा है, उतना ही आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने प्रोडक्ट पे उतना फोकस कर पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। मैंने माइक को अनम्यूट किया है, आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है अभी तक के लिए, ये मैंने आपका जो लास्ट वेबिनार लिया था उसका रिपीट था शॉर्ट में करके, जिससे कि जिन लोगों ने वो वेबिनार नहीं अटेंड किया हो उनको आगे का वेबिनार समझ में आए कि हमें कैसे काम करना है। तो हमने जो बेसिक सी चीजें सीखी है, जिसमें हमने सीखा कि अपना शॉप का लिंक शेयर करना कस्टमर को, प्रोडक्ट्स विद इमेजेस विद एवरीथिंग शेयर करना, क्यूआर कोड को यूज करना और अपना बिजनेस कार्ड शेयर करना। अगर अभी तक की चीजों को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्वेरीज लेंगे और एंड में वापस पूरा वेबिनार खत्म होने के बाद में फिर क्वेरीज लेंगे। शोभा, शोभा मैम आप एक बार अनम्यूट करके पूछिए। मोना मैम, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। आप में से कोई भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए। अभी हम ज्यादा क्वेरीज नहीं लेंगे, बीच में हम कंटिन्यू करेंगे वेबिनार और एंड में दोबारा से लेंगे। तो अगर अभी आप लोग नहीं पूछना चाह रहे हो तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ और हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे आप लोगों के भी। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट वन मोर वीडियो, जस्ट गिव मी अ मिनट। इस सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे कि कस्टमर को हम ज्यादा अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम शेयर कर रहे हैं और हमने उसको कुछ ऐसा नहीं बोला है जिसकी वजह से वो बिल्कुल मजबूर हो जाए कि हमारी शॉप पर आए और हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करे, तो सेल्स नहीं आती है। सेल्स जनरेट करने के लिए जरूरी है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन बनाएं। टाइम टू टाइम हम उन्हें कुछ भेजते रहें, उनके दिमाग में अपने ब्रांड का, अपने लोगों को, अपने नाम को उनके दिमाग में सेट करें कि उनको फिर उसके बाद में जब भी परचेज करना हो उनको पता हो कि हाँ एक ये दुकान है, इस नाम से है, ये ब्रांड है और मैं उससे जाके परचेज कर सकता हूँ, और वो किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल कि लोग बाग कूपन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अगर आप, जैसे दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, अब न्यू ईयर आ रहा है, उसके बाद होली आएगी, तो इस टाइप पे आप आराम से कूपन जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। और यकीन मानिए
ये बहुत ज्यादा काम आता है। लोग बाग इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हाँ मुझे कोई एक्सक्लूसिव कूपन मिला है यूज करने के लिए, तो वो शॉपिंग करते हैं। अब हमें कूपन जब बनाते हैं तो हमें क्या दिमाग में रखना होता है, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज है 500 to 600 टाइप्स। तो मुझे सोचना चाहिए कि अगर मैंने 500 रुपए का कूपन बनाया तो वो तो मैं एज इट इज प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट डाल रहा हूँ। तो कूपन से मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी होती है। तो कूपन हम अगर किसी के पास प्रोडक्ट है 500 से 600 रुपए की रेंज के या 700 रुपए तक की रेंज के, तो हम कूपन बनाएंगे 1000 रुपए की रेंज पर। अब हम क्या कहेंगे कि अगर आप मेरे यहाँ से 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो मैं आपको 50 रुपए या तो डिस्काउंट दे रहा हूँ, या मे भी हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि 10% या 5% लेस हो जाएगा आपके कार्ट वैल्यू पे। तो इस वाले जो ये कूपन हमने बनाया, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? कोई इंसान अगर एक प्रोडक्ट खरीदने वाला था तो अब वो सोचेगा कि नहीं, मैं 2 प्रोडक्ट लेकर 1000 रुपए का कार्ट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। इससे आपकी सेल्स बूस्ट हो रही है और कस्टमर खरीद रहा है जो शायद मे बी तब नहीं खरीदता। अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा डीप में जाने तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हम कस्टमर्स को बहुत सारे अगर ऑप्शन दे देते हैं तो भी वो थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या परचेज करें। लेकिन अगर हम उन्हें सिंपल से 2 ऑप्शन दें तो वो आसानी से हमारे साथ परचेज करने के लिए जुड़ जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि कूपन्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड में देखिए आपके यहाँ नीचे जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं आपको ऑर्डर्स दिखते हैं, आपकी कितनी सेल्स जनरेट हुई है, कितने लोग हमारे स्टोर पे आए हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये डिस्काउंट कूपन, आपने इसको क्लिक किया, जितने भी आपने अभी तक कूपन बनाए वो बने हुए थे, और ऊपर ऐड से आपने ऐड कूपन पे क्लिक किया। कूपन का कोई भी आप नाम डाल सकते हैं, जैसे ये क्रिसमस कूपन है तो आप छोटा सा नाम डालिए, लंबा नाम नहीं डालते हैं कूपन में, जैसे कि एक्समस, क्रिसमस के लिए फॉर एग्जाम्पल हम कूपन बना रहे हैं तो एक्समस 10 करके कूपन बना लिया हमने। कुछ भी हो सकता है, न्यू ईयर, एक्समस, कुछ भी जो आपको कूपन बनाना है, लेकिन शॉर्ट नाम डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 अल्फाबेट्स का। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो आप डालते हैं वो सिर्फ आपके लिए होता है, जो कस्टमर को डिस्प्ले में आएगा वो हम लोग खुद अपने आप से डालते हैं, जिससे कि उसमें ग्रामेटिकल या कोई राइटिंग की एरर ना आए। तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आए थे। आप चाहे तो परसेंटेज डिस्काउंट दे सकते थे, यहाँ देखिए फिक्स प्राइस डिस्काउंट एंड परसेंटेज डिस्काउंट। फिक्स प्राइस डिस्काउंट क्या है कि आपने कहा कि कोई अगर मेरे यहाँ से शॉपिंग करेगा तो उसे 10% की जगह मैं डायरेक्ट 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो फिक्स डिस्काउंट क्या हुआ कि आपने कहा कि 1000 रुपए का अगर आप मेरे से शॉपिंग कर रहे हो तो आपके कार्ट वैल्यू में या जो भी आप टाइप कर दोगे कि 100 रुपए, तो 100 रुपए लेस हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज डिस्काउंट, जिसमें आपने कहा कि अगर आप मेरे साथ में 2000 की शॉपिंग कर रहे हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। 5% मतलब 2000 का कि 100 रुपीज। तो आप यहाँ पे आसानी से सिर्फ आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए और आप उसको बना सकते हैं कूपन को। अगर आपने परसेंटेज डिस्काउंट किया तो आपको यहाँ बताना है कि कितना % डिस्काउंट देना है। मिनिमम स्पेंड क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि 2000 की शॉपिंग, कितनी शॉपिंग पे ये कूपन एप्लीकेबल होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू डालनी है। और मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब हुआ कि चाहे वो कितनी भी शॉपिंग कर ले, लेकिन मुझे 500 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा। अगर आप ये डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। डेट सेलेक्ट करिए कि ये कूपन कब से कब तक के लिए वैलिड है, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। सिर्फ आप उसके बाद कैटेगरीज बताते हो कि किन किन कैटेगरीज पे ये कूपन एप्लीकेबल है आपकी वेबसाइट पे, और सेव कर दीजिए। अब ये हमने कूपन जनरेट किया है, लेकिन आप ये मान के चलिए जब तक हमने जैसे शॉप क्रिएट करी थी और हम उसको शेयर नहीं कर रहे थे, लोगों को खुद जा जाके नहीं बता रहे थे, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं था। वही चीज कूपन के साथ होती कि अगर हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ हम आपको कूपन बनाने का ऑप्शन देते तो आपके लिए इतना बेनिफिट नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, अब देखिए हर कूपन के आगे शेयर का आइकन आ रहा है। अब देखते हैं इसको शेयर करेंगे तो इससे क्या होता है। आपने जैसे ही शेयर पे क्लिक किया, आपका व्हाट्सएप वहां पे बहुत सारे और लेआउट्स में कोई सा भी लेआउट देखिए, लेआउट पसंद आया हो आप वो लेआउट सकते हैं। पे अपने आप नाम, आपने 10% का डिस्काउंट दिया था तो यहाँ 10% ऑफ, आपके कूपन का नाम, वैलिड ऑन मिनिमम परचेज ऑफ 2000 रुपीज, ये अपने आप लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है। और ये ग्रामेटिकल एरर, करेक्शन, स्पेलिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये हम लोग खुद अपने आप से एआई के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, यहाँ सब कुछ सही लिखा आएगा हमेशा।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपको मिनिमम 2000 की परचेज करनी है, तब आपका ये कूपन वैलिड होगा। और ये कितनी बार यूज हो सकता है, ये कब से कब तक वैलिड है, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे भरकर आ गई हैं। और नीचे देखिए यहाँ पर एक लिंक आ गया है आपके स्टोर का। जब आप इसको शेयर कर रहे हो किसी को भी, आप व्हाट्सएप पे गए, अपने आप ही आपका व्हाट्सएप खुल जाता है जैसे ही आपने शेयर का बटन क्लिक किया, और ये कस्टमर को टच करते ही आपका मैसेज चला गया कस्टमर को। अब देखिए कस्टमर साइड पे देखते हैं, कस्टमर ने जैसे ही व्हाट्सएप पे टच किया तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुल गई। अगर अब यहाँ पर कूपन के लिए वो ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कूपन में यहाँ पर अभी 1800 की आपका कार्ट की वैल्यू है, तो कूपन अप्लाई नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि अगर वो कार्ट में कुछ और ऐड करते हैं, इसलिए कि जिससे वो उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, उन्होंने 2 कह दिया, तो अब 3600 का कार्ट वैल्यू हो गया, तो ये कूपन एप्लीकेबल हो गया और उनको जो आपने डिस्काउंट लिखा था 10% का, वो डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद वो अपना ऑर्डर प्लेस करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने जाना पहली इंपॉर्टेंट चीज कूपन, जो आजकल बहुत ज्यादा आपके काम आती है। दूसरी चीज क्या है कि लोग बाग आजकल कूपन से ज्यादा मतलब आप बोल रहे हो लोगों को कि 10% ऑफ या 100 रुपए लेस, इससे ज्यादा लोगों को क्या अच्छा लगता है कि आप उनको बोल रहे हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कैंडल्स बनाती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मेरा ये 2 कैंडल अगर आप खरीद रहे हो या 3 कैंडल खरीद रहे हो, तो उसके साथ में एक सैंपल नई कैंडल बनाई है मैंने, मे बी रोज एसेंस की या किसी भी, तो ये वाली फ्रेग्रेंस की कैंडल और आपको फ्री मिल रही है। या फिर मैं कपड़े बनाती हूँ, तो मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ मैं आपको पैसे देती हूँ, उसकी जगह मैं अपना एक प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अचार बना रहे हो, तो आपने कोई नया अचार डाला है, लहसन का अचार आपने ट्राई किया, तो आपने बोल दिया कि ये सारे अचार अगर आप खरीद रहे हो मेरे यहाँ से 2000 रुपए का कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपको ये वाला सैंपल मैं फ्री दे रही हूँ। अब ये देने से क्या फायदा होता है कि आपके लिए उसकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन आपको पता है कि आपने वेबसाइट पे अपने डाल रखा है वो 250 रुपए की वैल्यू है, तो सामने वाले को क्या लगता है कि मैं 2000 का अगर परचेज कर रहा हूँ तो मुझे 250 रुपए की वैल्यू फ्री मिल रही है, और आपका प्रमोशन हो गया उस प्रोडक्ट का भी जो आपने फ्री में दिया, और आपके लिए उसकी कॉस्ट में भी हो सकता है कि 50 रुपए आई हो। तो इस तरीके के जब आप किसी को शेयर करते हो कि अगर आपको कूपन की जगह आपने बोला कि एक प्रोडक्ट फ्री जा रहा है, तो कस्टमर्स आजकल ज्यादा खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी शेयर करना बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हमने अभी कूपन को देखा था, इतने ही आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। देखते हैं कि कैसे। देखिए आप डैशबोर्ड में गए, यहाँ फ्रीबी का ऑप्शन है, फ्रीबी पे क्लिक करते ही आपने ऐड फ्रीबी किया, और जैसे हमने कूपन में किया था सेम उसी तरीके से हमने फ्रीबी का एक नाम डाला, कोई भी सिंपल सा नाम आप डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें डाल दिया गया है फ्री कॉइन, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कुछ भी जो आपको याद करने के लिए अपने लिए आसानी रहे, कि बाद में अगर मुझे याद करना है कि मैंने क्या बनाया था, क्या सोच के बनाया था, तो आप लिख सकते हैं। ये चीज कहीं डिस्प्ले में नहीं आती है। उसके बाद आपने यहाँ पर डाला कि मिनिमम कितना स्पेंड करने पर ये फ्री भी आपको मिल सकता है, और तब से तब की डेट पर आप कुछ यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही उन्होंने फ्रीबी बनाया, तो आपको एक प्रोडक्ट बताना है कि क्या प्रोडक्ट फ्री में जाएगा। तो कोई भी एक प्रोडक्ट उन्होंने अपनी, एक सिल्वर शॉप है क्योंकि, तो उन्होंने अपना एक सिल्वर कॉइन बता दिया कि अगर आप 20,000 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपके पास में ये प्रोडक्ट फ्री जाएगा, एक कॉइन फ्री में देना है वो। एक्सक्यूज मी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट टुडे। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने एक कॉइन को फ्री में ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे लेआउट्स अपने आप ऐड हो गए हैं, यहाँ पर सारे लेआउट्स आपके अपने आप से ऐड हो गए हैं। शॉप जो भी आपने बनाया था, जो फ्रीबी में डिटेल्स डाली थी, और क्या प्रोडक्ट फ्री में जाने वाला है, और इसको टच करते ही आप व्हाट्सएप पे इसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। कस्टमर साइड लिंक के साथ शेयर हुआ है, तो कस्टमर जब भी उसको टच करेगा तो डायरेक्ट आपकी शॉप पर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फिर से कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करने में। देखिए यहाँ पर जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर में देखा कि आपकी जो वैल्यू है वो 10,000 से ऊपर की हुई है, तो एक 0 प्राइस का कॉइन ऐड हो गया। तो कस्टमर्स को ये सब चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और ये सब चीजें आपकी सेल्स बूस्ट करने में बहुत काम करती हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग बाद के वेबिनार्स में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये वेबिनार के बाद में हमारा एक और वेबिनार रहता है जिसमें हम लोग कुछ और डिटेल्स में मार्केटिंग के टिप्स लेंगे।
ये हमने 2 वेबिनार्स खत्म किए हैं अपने, जिसमें हमने पहले वेबिनार में शॉप शेयर करना, प्रोडक्ट शेयर करना, अपना बिजनेस कार्ड शेयर करना, क्यूआर कोड को यूज करना, ये सब सीखा था। सेकंड वेबिनार में हमने सीखा कि कैसे कूपन जनरेट कर सकते हैं, कैसे फ्रीबीज जनरेट कर सकते हैं और उनको भी हम अपने कस्टमर्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं। कूपन और फ्रीबीज में ही कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं, बट इन डिटेल वो हम लोग आगे के वेबिनार में जानेंगे। जो हमारा थर्ड वेबिनार, जो हमारा लास्ट फ्री वेबिनार होता है, जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है अभी तक के लिए, उनके लिए थर्ड वेबिनार में हम सीखेंगे। आप सबको पता होगा कि गूगल पे जाके प्रोडक्ट को कोई भी खरीदता है तो वहां सर्च करता है, तो आपकी दुकान को, आपकी ब्रांड को भी लोग बाग जब जानना शुरू करेंगे तो वो गूगल पे आके सर्च करेंगे। तो हमें ऐसा क्या करना है कि गूगल पे भी उन्हें हमारी शॉप का लिंक मिलने लगे। तो वो पूरा प्रोसेस सीखेंगे हम, और आप आसानी से उस प्रोसेस को फॉलो कर पाओगे। और आपकी शॉप को भी कोई अगर गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी शॉप की डिटेल्स, आपका उस शॉप का लिंक, वेबसाइट का जो हमारे यहाँ बन रहा है, वो सब चीज़ों पे वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो वो सीखेंगे हम साथ में नेक्स्ट वाले वेबिनार में। मैं फिलहाल के लिए अभी आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, और आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, और जो कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज की क्लास की? यस मैम, आप लोग, एक तो हम लोगों का इंस्टाग्राम का लिंक है my_daily_goods, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हम टाइम टू टाइम वहां पर काफी कुछ टिप्स देते रहते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं मार्केटिंग की, जिससे कि आप अपने चैनल को अच्छे से और ग्रो कर सके। देखिए, हमने जो भी आज सीखा है ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे बहुत लोग हैं जो वीडियोस डाल रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाते हुए की, रेजिन प्रोडक्ट को बनाते हुए की, कैंडल्स बनाते हुए, अचार डालते हुए, ये सब, या फिर सिलाई करते हुए, बनाते हुए, डिजाइन करते हुए कपड़ों को। जब आप उन वीडियोस को डालते हो अपने कस्टमर के लिए अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे, तो होता क्या कि अगर लोगों को वो पसंद भी आया है तो भी वो बहुत बार उसे परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप का नंबर डिस्प्ले में आ रहा होता है, वो नहीं नोट कर पाते, और बाद में किसी को उसे ढूंढने का टाइम नहीं होता। वहीं पर क्या है कि अगर आपने उस पर लिंक डाल दिया है अपने प्रोडक्ट का कॉपी पेस्ट करके, यहाँ पर जो हम आपको आगे भी सिखाएंगे, तो वो बहुत आसानी से आपके शॉप पे जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो एक डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्लोज लूप होता है, एक सर्कल है। अगर हमने उसमें कहीं पर भी कोई खुला हुआ टुकड़ा छोड़ दिया ना, तो कस्टमर परचेज नहीं करेगा, वहां से बाहर नहीं। हमें अपनी परचेज इंक्रीज करने के लिए क्या करना होता है, इस लूप को कंप्लीट करना है। कि उसे वीडियो अच्छी लगी है तो हमें उसे अपना लिंक भी देना है कि यहाँ पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो उसको प्राइस, डिस्काउंट जो भी है सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए। ऐसा नहीं कि वो फोन करेगा, आप उस टाइम बिजी थे, आप फोन नहीं उठा पाए, या कितने लोगों का फोन उठा उठा के रिप्लाई देना। बिजनेस तो ग्रो करना है, सिर्फ दिन भर में 2 सेल्स 3 सेल्स का तो टारगेट नहीं है। मन तो यही है ना कि हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाए। तो हमें वो टेक्निक्स अपने आप में, अपने बिजनेस में लानी चाहिए, जिससे कि हम टाइम के साथ में ग्रो कर सके। हम अपने नीचे और 4 लोग रख सके कि हाँ, वो हमारा बिजनेस में कॉलिंग को मैनेज करते हैं। तो कोशिश ये करके अगर आप चल रहे हो तो आपको एक ऑनलाइन शॉप की जरूरत है ही, उसके बिना आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे आज के टाइम में। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। कोई और अभी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कितने लोग हैं इसमें से, कोई हैंड रेज करेगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियोस डालते हो अपने प्रोडक्ट की, बट आपको लगता है कि हाँ, प्रोडक्ट वीडियो तो हमने डाली लेकिन हमारा उससे भी सेल्स जनरेट नहीं हो रही है। लोग बाग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं, बट हमारी अभी भी सेल्स नहीं आ रही है वहां से। तो आप समझने की कोशिश करिए, आप भी और लोगों की वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस देख लिंक नहीं करनी, आप डाल रहे हो हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट करिए माइक। जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज एक बार अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगी
दो ही मेन प्रॉब्लम रहती है। आप एक ऑनलाइन शॉप बनाते हो तो आपके सबसे ज्यादा दिमाग में जो दो प्रॉब्लम आती हैं, हम लोगों ने उसको काफी सिंपल किया है यहाँ पर, और हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं इसीलिए कि हम इन चीजों को जितना सिंपल ट्रांसपेरेंट रख सकें आप लोगों के लिए, आप उतनी आसानी से कर पाएंगे। पहली चीज है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि आपको पता है कि आप शॉप अगर बना रहे हो तो आप तक पेमेंट कैसे आने वाला है। पेमेंट के दो तरीके होते हैं, पहला है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट। तो आज फिलहाल हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए बात करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर शॉप परचेज करते हो हमारे यहाँ, तो आप हमारी टीम को कुछ डॉक्यूमेंट्स वो बताएंगे आपको जो आपको शेयर करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, इस तरीके के कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद में आपका 1 से 2 दिन का टाइम लगता है और आपका पेमेंट गेटवे एनेबल हो जाता है। सिर्फ पेमेंट गेटवे एनेबल नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ फर्क क्या है कि जो पैसा आएगा हर ऑर्डर का आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे 1 महीने का हमने होल्ड कर लिया और 1 महीने बाद पैसे आपके पास आ रहे हैं। T2 साइकिल पे हम काम करते हैं। T2 का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उससे 2 दिन के अंदर एक्सक्यूज मी 2 दिन के अंदर जो भी पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। ये हुआ ऑनलाइन पेमेंट की बात। दूसरी चीज आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट इज शिपिंग, राइट। शिपिंग में क्या होता है, अब शिपिंग में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हेवी हैं, जैसे कि जो ग्रोसरी वाले लोग हैं, तो उनके लिए आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। हमारी साइड से सारे मॉडल, सारे हमारे प्लेटफॉर्म में सारे जो प्लान है सब में एप्लीकेबल है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि आपने बोला नहीं मेरे पास अपना डिलीवरी के लिए लड़का है और वो जाएगा, मेरा पैसा मुझे लाके देगा और उसको प्रोडक्ट देकर आएगा। अब आपको खुद सोच के भी समझ में आ रहा होगा कि आपका पैसा सेफ है। आपका पैसा या तो ऑनलाइन से आपके पास आ गया है या वो आदमी लेकर आया है आपके पास पैसा, जो आप ही का ही आदमी है। और शिपिंग के लिए भी जो आपने वहां पे चार्जेस डाले हैं वो शिपिंग चार्जेस भी आपके पास ही आएंगे। तो हमने जो बोला कि हमारा 0 कमीशन मॉडल है, वो 0 कमीशन रहा, हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। दूसरा ऑप्शन है कि आपने कहा नहीं मेरे को तो आप एक डिलीवरी पार्टनर दे दीजिए कि जब मैं कहूँ कि मेरा प्रोडक्ट रेडी रखा है तो वो आए, लेके जाए और डिलीवरी करके आ जाए, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी डिलीवरी। तो आपको सिर्फ हमारे इसमें अकाउंट में जाकर थर्ड पार्टी डिलीवरी का एक चेक बॉक्स है उसको टिक करना होता है और हमारी टीम को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो शेयर करने हैं। 2 से 3 वर्किंग डे में आपका शिपिंग अकाउंट एनेबल हो जाता है। जैसे ही वो अकाउंट एनेबल होता है अब कस्टमर्स को शिपिंग के लिए आराम से वहां दिखने लगता है कि शिपिंग चार्जेस कितने लगने वाले हैं। शिपिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट होंगे, आपका पिन कोड जहां से आप डिलीवरी देने वाले हो और कस्टमर का पिन कोड जहां पर वो चाहता है कि डिलीवर हो, उस डिस्टेंस के बेसिस पे और प्रोडक्ट के वेट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली प्राइजेस कैलकुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 की कोई शॉपिंग कर रहा था और उसके लिए डिलीवरी चार्जेस 70 रुपए बैठ रहे हैं, तो अब 2000 की जगह वहां पर दिखेगा 2000 प्लस 70 रुपए शिपिंग। 2070 रुपए कस्टमर पे करेगा। अब 70 रुपए जो कस्टमर ने पे करे हैं वो आप तक आ जाएंगे जैसे भी आपने अपना पेमेंट का मोड सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन शिपिंग वाला भी आपसे चार्ज करेगा 70 रुपए, तो वो आपके शिप रॉकेट के अकाउंट से जो थर्ड पार्टी डिलीवरी का आपका अकाउंट बनाया है हमने वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअली शिपिंग चार्जेस कस्टमर पे कर रहा है, वो आपको पे नहीं करने हैं। हाँ, किसी टाइम आपको लगता है कि कोई इंसान अगर मुझसे 5000 रुपए की शॉपिंग कर रहा है, 4000 रुपए की शॉपिंग कर रहा है, तो मुझे पता है मेरा प्रॉफिट इतना हो जाता है कि मैं शिपिंग को हटा सकता हूँ। शिपिंग मैं बेयर तरीके फ्री शिपिंग सकते हैं। जब आप शिपिंग अकाउंट बनाते हो तो आप वहां लिख सकते हो कि अगर किसी का भी कार्ट वैल्यू 5000 से ऊपर हो या तो उसके लिए फ्री शिपिंग हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। उस टाइम पर कस्टमर साइड पे कोई भी शिपिंग चार्जेस लगे हुए नहीं दिखेंगे, उनको लिखा आएगा कि शिपिंग इज फ्री। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो अगर आप किसी से डेवलप कराने चाहोगे, यही सारे फीचर्स जो हमने इन 2 वेबिनार्स में सीखे हैं, कम से कम आपका 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक मोबाइल ऐप, एक वेबसाइट बनाने में इतने फीचर्स के साथ। और मेन बात क्या है कि पहले आप लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि ये सब फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है और इनके बिना नहीं बनेगा। तो आपने कोई भी सिंपल सी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई और फिर आप ये परेशान हो रहे हो कि सेल्स नहीं आ रही है, क्योंकि सेल्स तब तक नहीं आएगी जब तक आप या तो खुद काम करोगे उसकी मार्केटिंग में या किसी को पे करोगे और वो मार्केटिंग करे। और पेड मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, वो मंथली आपसे 60-70 हजार रुपए से कम में कोई भी आपके लिए कुछ काम नहीं करके देता है आजकल मार्केटिंग में। तो बेटर है कि अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में आप खुद मार्केटिंग करके थोड़ा सा ग्रो कर जाए। आपको लगता है कि हाँ मेरा अब इतना चल गया है कि मैं स्पेंड कर सकता हूँ वापस से मार्केटिंग में, तो आप मार्केटिंग
के लिए एग्जीक्यूटिव्स हायर कर सकते हैं और अपने ब्रांड को और बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आई थिंक आज के लिए हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। आई होप कि वेबिनार काफी अच्छा लगा हो आप लोगों को। अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। प्रिया मैम। मैं ये बोलना चाह रही थी कि शिपिंग के लिए एक ही गांव से, जैसे हम हिंगोली में है जी तो हिंगोली से ही करना पड़ेगा या दूसरे कोई गांव से भी अगर शिपिंग कर सकते हैं? मैम, आप जो भी शिपिंग में एड्रेस डाल रहे हो एक बार में, वो एड्रेस से आप शिपिंग भेज सकते हो। मतलब कुछ चीजें हमारे यहाँ से और कुछ चीजें बाहर गांव से नहीं मंगा सकते, हमारे यहाँ से ही शिपिंग जी होगा? सर, शिपिंग एड्रेस डलता है कि आप कहाँ से शिपिंग मैनेज करना चाह रहे हो एक शॉप पर। वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप अगर सीखना चाहोगे तो हम सिखा देंगे मैनेज करना, बट बेटर है कि अभी इनिशियली आप पहले एक शॉप से मैनेज करिए। अगर लगता है कि हाँ इतना मेरे लिए सिंपल हो गया है, सब चीजें मैंने कर ली है, काफी सारे ऑर्डर्स, नहीं, तो फिर एक्चुअली कुछ ऐसे हो जाता है कि कुछ चीजें वहां से मैं यहाँ पे मंगाऊं, उसका पार्सल का चार्जेस मुझे भी लगेगा और फिर मैं आगे पहुंचाऊं, तो डायरेक्ट वहां से अगर चले जाए पार्सल उनके थ्रू ही तो चलेगा? मैम पॉसिबल है। मैं आप अलग से सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करिएगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि ऑर्डर्स पे आपको एड्रेस एडिट करना पड़ेगा अपने पास से, तब हो पाएगा वो मैनेज। बट हाँ, हम लोग यही बोलते हैं कि बेटर है कि आप एक जगह से शिपिंग मैनेज करिए, तो आपके लिए आसानी रहती है। ओके ओके। और ये जो है ना, अपन जैसे अपनी शॉप है, कोई शॉप पे आके ले रहा है और अपन ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो उसके रेट सेम रखना है या डिस्काउंट वगैरह के हिसाब से अपने को वहां पे तो रेट बढ़ा के रखना पड़ेगा ना? मैम वो सब आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को कुछ कूपन देना चाह रही हूँ, और वो कूपन की वजह से, बल्कि मेरी ऑफलाइन स्टोर से भी, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर में क्या है कि आपको हमेशा खड़े भी रहना है, आपका बिजली का बिल भी जा रहा है, आपके साथ में और 2 लोग भी खड़े हैं डिलीवरी मैनेज करने के लिए, उनके भी खर्चे आ रहे हैं दिन भर के। तो मैं कुछ ऑनलाइन पे हल्का फुल्का स्टार्टिंग में अपने प्राइस को कम रख सकती हूँ, तो आप वो कर सकती हैं। मतलब डायरेक्ट कम नहीं रखिएगा, कूपन के थ्रू कम करिएगा कि अगर आप मेरे से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं ये कम कर दूंगी। तो उससे क्या और है कि जैसे कस्टमर आपसे ज्यादा परचेज करेंगे, हाँ हाँ। लेकिन आप और फेयर जैसे प्राइस रखिए। मुझे तो हम लोगों को बिजनेस में इतना ही समझ में आया है कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो हम जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और जितना सही चीज दे रहे हैं, क्वालिटी फोकस करके और सही प्राइस दे रहे हैं, तो कस्टमर अपने आप आने लगेगा। हमें ना ही बहुत ऐसा करके कि हमने शुरुआत में तो फ्री के बराबर पैसों में दे रहे हैं, हम बाद में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी मत करिए कि जिससे बाद में प्रॉब्लम आए। जो आपको लगता है जेन्युइन प्राइस है कस्टमर के लिए, इतना मेरा खर्चा आ रहा है, उस पे इतना उसको हम मेरे को कमीशन चाहिए अपने लिए, तो उतना रखिए। जेन्युइन प्राइस पे काम करिए, जेन्युइन क्वालिटी पे काम करिए, तो बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं ना प्रोडक्ट के कुछ मैम दिन बाद, कितनी बार चार भी 6 महीने के बाद? कितनी बार भी कर सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आपको हर 5 मिनट बाद लगे कि नहीं मेरे को प्राइस ऊपर करना है, नीचे करना है, आप कुछ भी करिए, आपकी शॉप है। ओके ओके, ठीक। शशि मैम। मैम एक बार अनम्यूट करिए अपना माइक अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैम वापस से म्यूट हो गया है, दोबारा अनम्यूट करना होगा आपको। अनम्यूट हो गया मैम? हाँ जी मैम, अब आप ऑडिबल हैं, बताइए। नो मैम, ऐसी कोई नॉलेज मुझे चाहिए। मैं आपका सिर्फ लिंक इंस्टाग्राम का मैं अपने व्हाट्सएप पे चाहती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी रहती तो मैम देख नहीं पाई मैं आपका वेबिनार का। तो मैम अगर आप उसका एक लिंक बार, जो आपको व्हाट्सएप पे आप लोगों को लिंक मिला था इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, वहां जी पर मैम। वापस से लिख दीजिए कि शेयर वीडियो, तो आपको वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक अभी भी चैट में आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, और उस नंबर पे आप कॉल करके सपोर्ट टीम से कभी भी बात कर सकते हैं, आपको कुछ भी क्वेरी है तो। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम मैम। मोना मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, आई थिंक मोना मैम क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो अगर उनको कुछ पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज आप हैंड डाउन कर सकते हो मैम। शशि मैम ने भी पूछ लिया है। अभी कोई और है जिसको कुछ भी कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो वो भी आप बाद में भी आपको कोई क्वेरी आती है, आप व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप से आपको इस वेबिनार के लिए लिंक शेयर हुआ था, उसी वाले व्हाट्सएप पे आप आसानी से जाकर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट टीम से आप वर्किंग आवर्स के बीच में कभी भी कॉल करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है।
हम लोगों का सिंपल एक ही मोटिव है कि हम चीजों को बिल्कुल फेयर रखें, हम शिपिंग से लेकर रिटर्न किसी भी चीज को फोर्सफुल ना करें। जैसे आप लोग अभी तक अपना ऑफलाइन बिजनेस संभाल रहे थे, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी संभालना बहुत जल्दी सीख लेंगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, और उसके साथ में क्या होगा कि हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ 2-3 बड़ी कंपनीज ही ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर करा हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहलाई जाती है, जो लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सफर करने लगे। तो हमें जरूरत है कि हम सब लोग जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसको भी सीखें। जैसे हमें ऑफलाइन मार्केटिंग आती है, जैसे ही हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। आजकल बच्चे इतने ज्यादा आसानी से ये सब चीजें कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना, शेयर करना। तो हम लोगों को भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों को अपने रूटीन में, हैबिट में लाने में। और जैसे ही हम ये सब चीजें करने लगेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने कहीं पैसा खर्च नहीं करा है कि कस्टमर हमारे लिए हमारा ऐड दिख रहा है कहीं पर। ये सब कुछ हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो अपने ब्रांड के लिए कर रहे हैं। आप हर इंसान अपनी शॉप पे मेहनत कर रहा होगा ऑनलाइन, तो टाइम के साथ आपका सारे एफर्ट्स जो है वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग में लग रहा है, तो कस्टमर आसानी से कभी भी परचेज कर सकता है। अभी भी आप सोच के देखिए, अमेज़न पे आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो जाके खरीद ले, नहीं खरीद सकता वो आपकी शॉप पे जाकर, क्योंकि वहां सेम प्रोडक्ट इतने लोग सेल कर रहे हैं, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा किसने कहाँ से खरीदा। ऊपर से 20 से 30% कमीशन वो अलग चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसी किसी भी जगह पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। वो हमेशा अमेज़न का ब्रांड बढ़ेगा, फ्लिपकार्ट का ब्रांड बढ़ेगा। यहाँ मेहनत करने से आपका अपना ब्रांड बढ़ेगा, आपकी शॉप है क्योंकि। सो आई होप कि इस वेबिनार को हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं। आप में से किसी को भी हमसे बाद में कनेक्ट करना हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो वॉज नाइस टॉकिंग टुडे। लास्ट टाइम पे मैं आई जस्ट वांट आप सब लोग हैंड रेज करें एक बार, जिन लोगों को लगता है कि हाँ इस वेबिनार से उन्होंने कुछ सीखा है और उनको अपनी शॉप बनाने में कुछ आसानी होगी। आप सब लोग एक बार हैंड रेज करेंगे तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ मेरा जो मैंने समझाया है वो आप लोगों को कितना अच्छे से समझ में आ पाया है। ओह, थैंक यू वेरी मच। काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, सो आई होप कि मैंने आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा पाई हूँ मैं। एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम भी आपकी क्वेरीज अच्छे से ले पाए हम लोग, और आपको काफी अच्छा समझा पाए कि डिजिटल मार्केटिंग बिना पैसा खर्च करे भी हम आसानी से कर सकते हैं। सो वॉज नाइस टॉकिंग दिस टाइम। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वेबिनार में भी हम लोग कल ही रखेंगे 11 बजे से 12 बजे के बीच में, जिसमें हम आपको लास्ट में ये सिखाना चाहेंगे कि आप गूगल पे भी अपने कस्टमर्स को अपनी शॉप तक कैसे लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।